नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामले में ईडी द्वारा कोर्ट में 3 आरोपियों के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में सामने आया है कि ग्रेड 2 टीचर भर्ती के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी पेपर लीक हुए हैं। निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक किए। ग्रेड 2 परीक्षा के पेपर की सौदेबाजी भतीजे विजय डामोर के जरिए की। 1 करोड़ रुपए में आरपीएससी का पेपर लीक कर गिरोह के सरगना शेर सिंह और फनील मीना को बेचा। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने जीके का पेपर आरपीएससी कार्यालय से बाहर लाकर अजमेर स्थित अपने सरकारी आवास पर भतीजे विजय डामोर को दिया। डामोर ने पेपर सरगनाओं से सौदेबाजी की। सरगना अनिल मीना ने गिरोह के साथी सरगना भूपेंद्र सारण को पेपर बेचा। भूपेंद्र सारण से पेपर सुरेश ढाका के पास गया। सुरेश ढाका ने रिश्तेदार सुरेश साहू को पेपर बेचा। सुरेश साहू ने जीके का पेपर अभ्यर्थियों को 8 से 10 लाख रुपए में बेचा। मामले की जांच चल रही है। ईडी मामले में जल्द डोटासरा और हुडला को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाकर पूछताछ करेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ तेज रफ्तार तेल टैंकर ने कार और पिकअप वैन को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि कार में आग लग गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिकअप के ड्राइवर की भी हादसे में मौत हो गई। घटना गुरुग्राम जिले के सिद्धरावली गांव में देर रात हुई। तेज रफ्तार तेल टैंकर जयपुर से आ रहा था, तभी वह डिवाइडर को तोड़ते हुए जयपुर की ओर जाने वाली लाइन में घुस गया। इस दौरान जयपुर की ओर जा रही कार से टैंकर टकरा गया। इसके बाद टैंकर ग्रिल तोड़ते हुए सर्विस लेन में जा पहुंचा और सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। वही हादसे के बाद तेल टैंकर का ड्राइवर भाग गया। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। जयपुर की होटल में युवती से वेश्यावृत्ति करवाने का मामला सामने आया है। मानसरोवर थाने में दिल्ली निवासी 34 साल की युवती ने बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। करीब 2 साल पहले पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। दिल्ली में छोटे मोटे काम कर अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारी संभालती थी। पैसों की समस्या के बारे में परिचित सहेली को बताया। सहेली ने अर्जुन नाम के व्यक्ति से मोबाइल नंबर दिए। बताया कि जयपुर में रहने वाला अर्जुन होटल का बिजनेस करता है। वह जयपुर में काम दिलवा देगा और उसके बदले में अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। अर्जुन से मोबाइल पर बात हुई। 1 नवंबर को जॉब के लिए जयपुर आई। रिको कांटा पर बाइक पर अर्जुन उसे रजत पथ मानसरोवर स्थित होटल सनशाइन में ले गया। काम दिलवाने के बहाने होटल में ठहराया। रूम में कस्टमर भेजकर वेश्यावृत्ति करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नामांकन और नाम वापसी के बाद अब नेता मैदान में उतर चुके हैं। दोनों पार्टियों जनता के वोट हासिल करने की होड़ में लगी हुई हैं। ठीक 2 हफ्ते बाद मतदान है। कांग्रेस पार्टी इस बार एक अघोषित चेहरे के साथ मैदान में उतर रही है। वह चेहरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनकी पीछे है कि उनका किया गया काम और 7 गारंटी। इस बार अलग बात यह है कि कांग्रेस अभी तक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती थी। सभी नेता अपने हिसाब से टिकट बंटवाते थे। फिर खेल होता था मैनेजमेंट का। जो सबसे अच्छा मैनेजर होता था उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती थी। इस गेम में अशोक गहलोत ने सभी को पीछे छोड़ा और 3 बार मुख्यमंत्री बने। इस बार मैनेजर अशोक गहलोत के ऊपर सारा दारोमदार है और वह पार्टी को सत्ता में वापस लेकर आए और इसके लिए गहलोत ने पहली बार ऑफेंसिव खेलना शुरू किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या अशोक गहलोत संगठन और सरकार के काम के बीच सामंजस्य बैठा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक हमेशा एक स्थानीय मुख्यमंत्री चेहरे के साथ चुनाव लड़ती है, वह कमल के सिंबल पर जनता के बीच जारी है। 1959 का एक नॉवेल है कैट अमॉन्ग द पिजन्स, यानी जिस तरह कबूतरों के बीच में एक बिल्ली छोड़ दी जाती है, उसके बाद कबूतरों में अफरा तफरी मचती है। कुछ ऐसा ही हाल पहली लिस्ट के बाद बीजेपी के सांसदों में भी देखने को मिला। पहली लिस्ट में 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था। उनमें से 6 का जिस तरह का विरोध हुआ, उसके बाद बाकी सांसदों में अफरा तफरी मच गई और कहीं उन्हें चुनाव में नहीं उतार दिया जाए। उसके बाद से भाजपा भी क्वेश्चन मोड पर आ गई और वहीं पुराने ढर्रे पर टिकटें बांटी। पर अभी भी प्रश्न यही है कि क्या भाजपा को सरकार में लाने के लिए कमल का सिंबल काफी होगा। खराब टिकट वितरण का खामियाजा तो भुगतना पड़ा कि भाजपा के 21 बागी अभी भी मैदान में हैं। कोटा जिले में बीपीएड का सेशन शुरू भी हुआ कि कॉलेज संचालकों ने अभ्यर्थियों से वसूली शुरू कर दी। हर स्टूडेंट से 20,000 रुपये लेकर 1.25 लाख रुपए शुल्क अलग से लिया जा रहा है।
जबकि स्टूडेंट्स कोटा यूनिवर्सिटी में 5,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क व कॉलेज अलॉटमेंट के समय 17,370 रुपये का चालान जमा करवा चुके हैं। कुछ कॉलेज संचालकों ने सेमेस्टर के नाम पर 21,000 रुपये स्टूडेंट से लिए हैं, जबकि बीपीएड में भी बीएड एमएड की तरह एक बार ही शुल्क जमा होता है। अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, इसके लिए कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोटा यूनिवर्सिटी ने ही इस बार प्री बीपीएड करवाई थी। इसे दूसरी बार यह परीक्षा करवाने का मौका मिला था। यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी कई अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। कई विद्यार्थियों ने कहा कि इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी को दी है, लेकिन शिकायत पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे भटक रहे हैं। राजधानी जयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 8 बदमाशों की लूट गैंग पकड़ी है। गैंग रात के अंधेरे में राहगीरों से लूट की वारदात करती थी। मारपीट कर राहगीरों से बाइक और मोबाइल फोन छीन ले जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 15 मोबाइल और 4 बाइक बरामद की है। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि लूट गैंग के बदमाश 23 वर्षीय गिरधारी उर्फ संदीप उर्फ रॉकी निवासी गंगानगर हाल सेक्टर 28 प्रताप नगर, 19 वर्षीय विक्की शर्मा निवासी श्योपुर एमपी हाल मालपुरा गेट, 21 वर्षीय संजय निवासी हमीरपुर यूपी हाल किशनपुरा और 21 वर्षीय रोहित राव निवासी कानपुरिया तुंगा हाल प्रताप नगर को अरेस्ट किया है। पूछताछ में आरोपियों ने 1 दर्जन से अधिक बाइक मोबाइल लूट की वारदात करना कबूल किया है। डूंगरपुर जिले में जीप की टक्कर से बाइक सवार युवक एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई सहित 2 युवक घायल हो गए। हादसा दोवड़ा थाना क्षेत्र के धाबड़ी मोड़ गांव के पास हुआ। हेड कांस्टेबल वल्लभराम पाटीदार ने बताया कि धाबड़ी मोड़ गांव के पास एक्सीडेंट की घटना हुई। बस्सी कराता फला निवासी 22 वर्षीय परवीन कटारा, उसका भाई महेश कटारा और गोपाल कटारा तीनों बाइक को सड़क किनारे खड़ी कर बातचीत कर रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार जीप आई और तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक जीप लेकर मौके से फरार हो गया। गंभीर घायल तीनों युवकों को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने परवीन कटारा को मृत घोषित कर दिया। वही दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में 40 लाख कीमत के चांदी आर्टिकल लूटने वाले 3 बदमाशों को मुरलीपुरा थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने लूट की वारदात कर घूमने निकले तीनों बदमाशों को मनाली से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया पूरा माल बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने किडनैप कर फिरौती की प्लानिंग फेल होने पर वर्कर की मदद से मकान में डाका डालने घुसना स्वीकार किया। डीसीपी वेस्ट संजीव नैन ने बताया कि मामले में बदमाश 35 वर्षीय गुलाब मुल्ला निवासी पश्चिम बंगाल हाल मदन विहार कॉलोनी मुरलीपुरा, 24 वर्षीय विक्रम कुमार उर्फ विक्की कलावत निवासी चंदबाजी जयपुर और 23 वर्षीय वीरेंद्र गुर्जर उर्फ बंटी निवासी सेवापुरा दौलतपुरा को अरेस्ट किया है। करीब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीछा करते हुए पुलिस ने मनाली में दबिश देकर तीनों बदमाशों को पकड़ा है। सीकर की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 16 साल की नाबालिग लड़की का किडनैप कर रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने नाबालिग को भी दस्तयाब कर लिया है। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि 24 मई को 16 साल की नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दी कि उनकी बेटी सहेली से मिलने गई थी, काफी देर तक नहीं लौटी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि नाबालिग को एक युवक अपने साथ ले गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर सहित कई इलाकों में दबिश दी। पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी अभिषेक दाइमा को दिल्ली के आजादपुर इलाके से गिरफ्तार कर नाबालिग को भी दस्तयाब कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली में किराए के मकान में रहकर फरारी काट रहा था। जोधपुर में रिश्तेदारों के यहां गमी में शामिल होने के लिए परिवार घर से बाहर गया तो चोर मकान में घुस गए। मामला खेड़ापा थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव का है। यहाँ कुम्हारों का बास में रहने वाले एक परिवार के लोग रिश्तेदार की मौत के बाद गमी में शामिल होने के लिए गए थे। चोरों ने मकान से सोने चांदी के जेवर आदि चुरा लिए। पीड़ित अनिल शर्मा निवासी कुम्हारों का बास बावड़ी ने बताया कि वो अपनी बहन की सास के निधन पर परिवार सहित गोटन गए थे। रात में सभी लोग गोटन ही रुके। अज्ञात चोर उनके घर से मेन गेट का दरवाजा तोड़कर कमरे में रखी अलमारियों से सोने चांदी के जेवर, नकदी चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।